बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। अस्सलामुअलैकुम। आज हम एक ऐसे मकाम की बात करने जा रहे हैं जो हर मुसलमान का ख्वाब होता है, अल्लाह का घर, हज और फिर वहाँ वफ़ात पाना। क्या आप जानते हैं अगर कोई शख्स हज के दौरान वफ़ात पा जाए तो उसका दर्जा क्या होता है? क्या उसे जन्नत की बशारत मिलती है? क्या उसका शुमार शोहदा में होता है? आइए इस रूह परवर सफर का आगाज करते हैं। प्यारे दोस्तों, अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और साथ में ना बजने वाली घंटी को भी दबा दें। अब बात करते हैं हज की। हज इस्लाम का 5वां रुकन है जो हर साहिब इस्तिताअत मुसलमान पर फर्ज है। अल्लाह ताला कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, ये सिर्फ एक सफर नहीं, ये अल्लाह के दरबार में हाजिरी है। प्यारे दोस्तों, मक्का मुकरमा का हरम, जहां अल्लाह के घर यानी काबा की तरफ लाखों मुसलमान हर साल तवाफ करते हैं, इस्लाम का अहम तरीन मरकज है। कुरान मजीद में इरशाद बारी ताला है कि हज पर साहिब इस्तिताअत बालिग मुसलमान पर जिंदगी भर में एक मर्तबा हज फर्ज है। इस्लाम के 5 अरकान में हज आखिरी सतून है, जैसा कि हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से मरवी है। हदीस में है, इस्लाम की बुनियाद 5 सतूनों पर है और हज करना यही रूहानी कशिश और बुनियादी हैसियत है जो हज को पाने का शौक इंसान में पैदा करता है। इस्लामी तारीख में हज की फजीलत का वाज़े ऐलान हिजरत के 9वें साल में हुआ। इससे पहले मक्का मुकरमा कुफरिया इक़्तिदार में था और कुरैश नबूवत का मुकाबला कर रहे थे। चुनाचा अल्लाह ताला ने हुक्म दिया कि फतह मक्का के बाद हज वाजिब किया जाए। भला आखिर जब 630 हिजरी में हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बास के 9वें साल के आखिर में मक्का फतह हुआ तो अल्लाह का इरशाद हुआ, काबा का हज उन लोगों पर फर्ज है जो इस्तिताअत रखते हैं। इसी साल 10 हिजरी में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी जिंदगी का वाहिद हज अदा किया, जिसे हिज्जतुल विदा कहते हैं। इस हज में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम मनासिक को मुकम्मल तौर पर अदा किया और फरमाया, अपने मनासिक मुझसे सीख लो। प्यारे दोस्तों, यूं इस तरह मुसलमानों पर हज की फर्जियत वाज़े हो गई। इस्लामी रवायात के मुताबिक हज की असल इब्तिदा हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दौर में मिलती है। अल्लाह ताला ने हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि वो अपने बेटे हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम और अहलिया हजरत हाजरा अलैहिस्सलाम को मक्का के सहराई मकाम पर बसाएं जहां पानी ना था। हजरत हाजरा अलैहिस्सलाम पानी की तलाश में सफा और मरवा की पहाड़ियों के दरमियान 7 चक्कर लगाए और यूं तीसरे दिन हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम के एड़ियां रगड़ने से जमजम का चश्मा जारी हो गया। बाद में अल्लाह ताला ने हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अलवा का हिदायती फरमान दिया और हमारे घर को उन मोमिनों के लिए पाकीज़ा बनाओ जो तवाफ करने, क़याम करने, रुकू और सजदा करने वाले हैं। इसी फरमान के तहत हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अहले ईमान के लिए काबा की तामीर की। काबा की बुनियाद मुकम्मल होने पर खुद हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और उनके लख्ते जिगर हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के घर पर पहला हज अदा किया। 8वें ज़िलहज यौम तरावा को फरिश्ते हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम उनके पास आए और पानी भरने का हुक्म दिया, जिससे उस दिन का नाम यौम तरावा पड़ा। यूं हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम हज के तमाम मनासिक से आशना हुए। इन्हीं की दावत पर इसके बाद अहले ईमान हर साल काबा का हज अदा करने लगे। चुनाचा इस्लामी रिवायत में हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को दुनिया के पहले हाजियों में शुमार किया जाता है। अल्लाह के इस मुबारक अमल से हज की पाबंदी और रूहानी बरकत की शुरुआत हुई। दोस्तों, जब कोई बंदा हज की नियत से घर से निकलता है तो वो अल्लाह के रास्ते में निकलता है। अगर वो सफर के दौरान या मक्का और मदीना की मुक़द्दस सरजमीन पर वफात पा जाए तो ये कोई आम मौत नहीं बल्कि एक अजीम सादत है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है, जो शख्स हज के लिए निकला और उसी दौरान वफात पा गया तो क़यामत के दिन उसे एहराम की हालत में उठाया जाएगा। अगर कोई हाजी एहराम की हालत में वफात पा जाए
तो उसे कफन भी नहीं पहनाया जाता, ना खुशबू लगाई जाती है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, उसे उसके एहराम में ही दफन करो, क्योंकि क़यामत के दिन वो लब्बैक कहता हुआ उठेगा। सही बुखारी में है ये। जरा सोचिए, क्या मकाम होगा उस खुश नसीब का जो लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक कहते हुए अल्लाह से जा मिलेगा। क्या आप जानते हैं कि हज के दौरान वफात पाने वाले का शुमार शुहदा में होता है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो अल्लाह के रास्ते में निकले और उसी दौरान फोत हो जाए तो वो शहीद है। और कुरान पाक में इरशाद है, और जो लोग अल्लाह के रास्ते में मारे गए इन्हें मुर्दा मत समझो, वो जिंदा हैं और अपने रब के यहाँ रिज़्क़ पा रहे हैं। जन्नत हर मुसलमान की आखिरी मंजिल है, और जो अल्लाह के घर का मेहमान बनकर वहाँ अपनी जान देता है उसके लिए जन्नत की जमानत है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हज मबरूर का सिला सिर्फ जन्नत है। सही बुखारी और सही मुस्लिम दोनों में है ये। अगर कोई हाजी वफात पाता है जबकि उसका हज खालिस नियत के साथ था तो बिला हिसाब जन्नत का हकदार बन जाता है। आज भी हर साल लाखों लोग हज के लिए निकलते हैं और कुछ लोग वहां अपने रब से जा मिलते हैं। ये मौत नहीं, ये इंतखाब है। क्या हम इस मकाम के लिए तैयार हैं? क्या हमने कभी सोचा है कि एक दिन हमें भी अल्लाह का बुलावा आ सकता है, हरम की जमीन पर अल्लाह के घर के सामने। प्यारे दोस्तों, अब मैं आपको एक सच्चा वाकया सुनाने जा रही हूँ, जो 2015 में एक पाकिस्तानी हाजी तवाफ के दौरान खाने काबा के सामने सजदे में जाकर वफात पा गया। लोग उसे हिला रहे थे मगर वो अपने रब से मिल चुका था। लाखों लोग देख रहे थे और लब्बैक की सदाएं गूंज रही थीं। हम जहां जिस हालत में जिस वक्त मरते हैं वो सब अल्लाह की मर्जी से होता है। अल्लाह जिन्हें चाहता है अपने घर में मौत अता फरमाता है। ये मौत नहीं, ये इंतखाब है। जब कोई हाजी वहाँ वफात पाता है तो उसके अहलो खाना को अल्लाह की तरफ से एक अजीम सबर और अजर दिया जाता है। वो खुश नसीब है कि दुनिया से जाते ही रब के घर में दफन हुआ और अपने लिए हज का अजर, शहादत का दर्जा और जन्नत की बशारत लेकर गया है। हज सिर्फ एक इबादत नहीं, ये एक रूहानी तरबियत है। ये सफरे इश्क है जिसमें बंदा अपना सब कुछ अल्लाह के कदमों में रख देता है। इसमें हाजियों की मुशक्कत, सफा और मरवा की दौड़, अराफात के मैदान की हालत और मुज़दलिफा की रात का जिक्र करेंगे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जिंदगी का वाहिद हज किया जिसे हिज्जतुल विदा कहा जाता है। आपने अराफात के मैदान में खुतबा दिया जिसमें इंसानियत, मसावात और तकवा की तालीम दी गई। या अल्लाह, हमें भी वो सआदत नसीब फरमा जो तूने अपने खास बंदों को दी। हमें भी वो लम्हा दे जब हम तेरे घर में तेरे सामने सर झुकाएं और तू हमें अपने पास बुला ले। आमीन या रब। प्यारे दोस्तों, आइए दिल से दुआ करते हैं, या अल्लाह हमें भी हज की सआदत नसीब फरमा। अगर मौत लिख दी गई है तो उसी पाक सरजमीन पर आए जहां से उठाए जाने वाले तुझे लब्बैक कहते हुए आए। आमीन या रब्बुल आलमीन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ताकि मज़ीद इस्लामी और ईमान अफरोज़ वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। अल्लाह हाफिज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग।